आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एग्जिस्टेड सिंस 1956। 1956 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अलग अलग फॉर्म में आया है। तो थोड़ी सी उसकी जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, 1956 से कैसे इवॉल्व हुआ है? हाँ, डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में 4 प्रोफेसर्स थे, शैनन एंड like I forget the names of the other guys, but like you know काफी famous बंदे हैं 4 लोग, and they started the whole AI concept, and it's largely like input है आपका, basically आपका objective है और आपका output है। तो ये basically इन 3 चीज़ पे ही रिसर्च हुआ है कि इसको कैसा हैंडल किया जाए, इनपुट को कैसा हैंडल किया जाए, आउटपुट को कैसा हैंडल किया जाए, और बेसिकली लाइक हाउ डू यू मैनेज दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लाइक यू नो हाउ डू यू like train this। तो अभी machine learning एक ज़माना था जो like you know which is where I grew up for 20 years, right? Like writing like algorithms for like supply chains and optimizing like you know delivery routes and all of that stuff। तो मैं उसी में पला बड़ा हूँ क्योंकि हम लोग को efficiency बहुत important है। supply chain जब आप कैसा पैसा बचा रहे हो वही important होता है ना। तो वो चीज़ में मैं बेसिकली पला बड़ा हूँ। एंड जो रीसेंट जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो इन्फरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी मैंने उसको बता दिया कि लाइक यू नो मैंने उसको क्वेश्चन पूछ लिया तो वो प्रिडिक्ट करके बोल देगा कि आपको ये आंसर है, एंड इट इज़ थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन। दैट इज़ अ रीसेंट एवोल्यूशन। तो सारे लोग सोचते हैं कि एआई अभी का है, राइट? क्लॉड शैनन एंड ऑल दीज गाइज एक्चुअली हैड लाइक थॉट अबाउट इट लाइक 1956 से, right? And there's been a lot of scientific breakthrough like you know year over year, you know many generations now. So now you know the world has come to the place where code can write code. Yes, right? तो पहले तो हम लोग ChatGPT बता रहा है कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट दो, हाँ, तो वो कोड लिखेगा, हाँ, और आपके लिए ऐप बना देगा। तो वो जो ब्रेक थ्रू है वो अभी रिसेंटली आया है, एंड इट इज़ नॉट फुल्ली फॉर्म्ड एज वेल। तो बहुत सारे लोग अभी हाइप करते हैं कि लाइक यू नो ChatGPT और ये जो है सब कुछ सही आंसर दे देगा, लेकिन इट इज फार फ्रॉम ट्रू। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी कंपनी हैज इज ट्रस्ट। So the output of AI is not trustable by 77% of the enterprises worldwide. This is the research. Trust issue है। Trust is the biggest problem. क्योंकि आप देखो उसका डेटा कहाँ से आया, क्योंकि इनपुट कहाँ से आया। इनपुट is basically the world's data. The world's data primarily is all garbage. वर्ल्ड के डेटा में क्या पड़ा है कि आपका पिज्ज़ा से आपका चीज़ गिर रहा है तो आप ग्लू लगा दो तो चिपक जाएगा। तो एक बंदे ने लिखा था रैंड में, वो रेडिट में 12 साल पहले। तो आप जेमिनाई को जाके पूछोगे 6 महीने पहले कि मुझे बेसिकली पिज्ज़ा में ग्लू ऐड करना है कि नहीं, वो बोलेगा कि बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो डेटा जो है वो रेडिट का 12 साल पहले जिसने लिखा था, महापुरुष ने उसने सोच लिया कि ये सच है। अच्छा, ओके, तो वो ले लेगा, वो बेसिकली बोलेगा कि चलो ये अपना हम लोग लेट अस रेकमेंड इट, राइट? तो सारा जो डेटा है, वर्ल्ड्स डेटा इज गार्बेज, उसको फिल्टर नहीं किया। तो ये तो गंदा पानी है ना, हम लोग ओशन से जाके पानी थोड़ी ना पीते हैं, उसको फिल्टर करके ये करके हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करके पीते हैं ना पानी। तो वो हुआ नहीं, जैसा डेटा आ गया, डेटा गार्बेज है तो आउटपुट क्या रहेगा? इनपुट मॉडल आउटपुट है ना। तो इनपुट गंदा है, मॉडल जो भी करोगे आउटपुट गंदा आएगा, तो वो तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। यानी कि आप एक क्वेश्चन पूछ लो, आप मैं प्रवीण कुमार हूं, राइट, एंड मेरा ये आइडिया है, तो इमीडिएटली आपको पीपल प्लीजिंग मॉडल में चला जाएगा। वो ChatGPT बोलेगा यार ये तो भगवान वाला आइडिया है, आइंस्टाइन से भी बड़ा आइडिया है, तो तुझे जाके कुछ करना चाहिए इसके बारे में। फिर बेसिकली बोलना कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा क्रिटिक करना। तो बोलेगा ये सारे इसमें ये सारे 5 चीज़ है जो बिल्कुल गलत है। फिर आप जाके बोलना कि यार मेरे को लग रहा है कि ये आइडिया अच्छा है, तो बोलेगा हाँ ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। तो क्या है, ब्रिलियंट है, आप पागल हो या ब्रिलियंट है? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये वो चेंज करते रहता है, राइट? तीसरी चीज, और ये बहुत सही चीज है, हाँ, तो हमारे इलॉन मस्क बाबा जो हैं, तो उन्होंने बेसिकली बोला कि मैंने ट्विटर खरीदा
because I want to create like free speech, town square of free speech. Okay. एंड तो मैंने बोला सही है भाई, तूने मेरे जो भी टूल्स बनाए मैं यूज़ करूँगा. तो मैंने एक वीडियो बनाया जो हम लोगों ने CES में पोस्ट किया, लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स समिट. हाँ, यू सीन दैट वीडियो. तो उसमें जो है आई डिपिक्टेड and it was rather like a good depiction because I think like cavemen actually evolved. So like I gave credit to all these cavemen like people like Altman and Jensen Huang and ये जो Caesar बंदा है अपना like मार्क जकरबर्ग वगैरह को, सब लोग को हम लोगों ने कैरेक्टर्स में ये करके बोला कि ये सारे हमारा जो ह्यूमैनिटी है वो हमेशा पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस पे चला है. तो हम लोग कभी भी उसको छोड़ के हम लोग बिहेव ही नहीं कर सकते जिंदगी में. तो मैंने उनका एक वीडियो बनाया जिसमें मैं उनको केवमैन दिखाता हूँ और वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वो चल गया, वो ट्रेंड होना चालू हो गया. बैन कर दिया वीडियो को उसने. अच्छा, फ्री स्पीच है भाई. राइट. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड आप जाके ग्रॉक को पूछोगे कि वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट कौन है तो बोलेगा इलॉन मस्क. उसको पूछोगे कि मुझे 10 लोग को मारना है और इलॉन मस्क है, किसको बचाओगे? इलॉन मस्क. आप बोलोगे 100 लोगों को मारना है और इलॉन मस्क को बचाना है, क्या करोगे? इलॉन मस्क. 1000 लोगों को मारना है, 1 लाख लोगों को मारना है, फिर भी बोलेगा इलॉन मस्क, क्योंकि इट इज कंट्रोल्ड बाय इलॉन मस्क. ही कंट्रोल्स द नैरेटिव टू यू and the output to you, and if those models are the models which are used by you, he's controlling the keys to the castle. कि आप क्या देख सकते हो, फिल्टर कर रहा है वो. ये जो AI का बायस है, हाउ जस्टिफाइड एंड हाउ इज इट जस्टिफाइड? एब्सोल्युटली ना. सो कैन आई, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ यार, and this is deeply personal to me, and these are the things which actually shaped my life, and that is why I'm skeptical about the current way. I'm not skeptical about the power of technology. I am skeptical about the current way. यानी कि 2 चीजें होती है. दिशा सही है, लेकिन लाइक आपका जो ये है, लाइक आपका डायरेक्शन सही है या आपका इंटेंट सही है. राइट. द इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गुड बट डायरेक्शन इज रॉन्ग. वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है. तो दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट. तो लेट्स टेक लाइक दिस एग्जाम्पल. मेरे फादर साहब 2005 में ही वॉज हॉस्पिटलाइज सिवियरली, लाइक इनको ही वॉज इन अ वेजिटेटिव स्टेट. तो मेरे माँ ने बुलाया मुझे, तो उन्होंने बोला कि जनवरी में 14 तारीख को कॉल किया, बोला कि लाइक आपके फादर साहब को बेसिकली 88% का ब्रेन डैमेज हो गया, आप आ जाना हॉस्पिटल में. तो मैं वहाँ से लाइक मैं 3 महीने पहले चालू किया था काम करना, तो मेरे पास $50,000 थे. मैं आ गया इंडिया में. तो उनको बेसिकली मैंने अपोलो हॉस्पिटल में ज्वाइन कर दिया. तो डॉक्टर बोलता है वेलकम शेखर, लाइक आई हर्ड लाइक यू आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, तो आप बेसिकली कुछ फिक्र मत करो, आप पैसा दे दो, हम लोग आपके फादर साहब को देख लेंगे. तो मैंने दे दिया उनको. पागल बंदा हूं ना मैं, दे दिया. फादर साहब बोल दिया पहले, तो बचा लेगा बोला उसने, तो दे दिया मैंने $50,000. 15 दिन में गया वो काम. तो देन लाइक वी डिडंट हैव मनी and we had to move him to a government hospital because he was a Central Telegraph telecommunications के employee थे. तो then when I moved him, like the bed for a hospital, like hospital bed of a government hospital is very important. Right? तो डॉक्टर आके हमेशा मुझे पूछता था कि आपके फादर साहब को कब निकालने वाले हो वेंटिलेटर से. अच्छा. हाँ, 13 दिन तक मैं निकाल नहीं पाया उनको. ओके. राइट. लेकिन यही circumstances, 88% brain dead. There is a 38-year-old patient versus a 72-year-old patient, right? And hospital beds are limited, right? Cost of hospitalization, insurance का cost ये है. तो आपका insurance instrument क्या बोलेगा? 3 मिनट में उखाड़ दो भाई. 3 सेकंड में भी नहीं, 0.3 seconds में डिसाइड करेगा वो. So in 0.3 seconds, your father's life is useless, right? And that is what the current systems are capable of doing. So would I actually trust my life decision on an AI system? Absolutely no. Would I trust my kid with a robotic system running around जो आलतू फालतू बात करता है? Absolutely not. Would I trust my business reputation on what the systems are going to say? Absolutely not.